हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 16 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द ऐप डेवलप्ड बाय सीपीसीबी टू ट्रैक द डेली बायोमेडिकल वेस्ट। दैनिक बायोमेडिकल कचरे को ट्रैक करने के लिए सीपीसीबी द्वारा विकसित ऐप का नाम बताएं। सो रिसेंटली सीपीसीबी हैज़ डेवलप्ड एन ऐप टू ट्रैक द डेली बायोमेडिकल वेस्ट और उस ऐप का नाम है कोविड-19 BWM ऐप। और ये ट्रैक करेगी डेली बायोमेडिकल वेस्ट इन हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन सेंटर्स, क्वारंटाइन सेंटर्स। यहाँ ये जो भी डेली बेस पे बायोमेडिकल वेस्ट जमा होता है ये उसको ट्रैक करेगा। और ये इसलिए किया गया है बिकॉज कोविड-19 कैन आल्सो स्प्रेड फ्रॉम बायोमेडिकल वेस्ट, ये भी बताया जा रहा है। तो इसीलिए सीपीसीबी ने ये ऐप डेवलप की है टू ट्रैक द बायोमेडिकल वेस्ट। अब सीपीसीबी ने किया तो सीपीसीबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फुल फॉर्म इसके द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट वाज फॉर्म्ड इन सितंबर 1974। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में एंड श्री शिवदास मीना इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सीपीसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020। हाल ही में जारी ब्रांड फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? So recently Apple has topped in the future brand index 2020। तो ये जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 है ये एग्जामिन करता है वर्ल्ड के लीडिंग फर्म्स को और ये देखता है कि पूरे एक साल तक, पिछले एक साल तक इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे रिलीज द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स और उसमें ये रैंकिंग की जाती है। तो इस रैंकिंग में नंबर 1 पर आया है एप्पल एंड इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज ये आई है इसमें एट द रैंक 2। Reliance ranked 2 brand globally after the Apple in Future Brand Index 2020 list. Next question, VR has recently organized a webinar on Atmanirbhar Madhya Pradesh Health and Education. हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो रिसेंटली एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया ऑन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेल्थ एंड एजुकेशन और ये ऑर्गेनाइज किया गया इन न्यू दिल्ली और इसकी इनाग्रेशन की थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल ने इन न्यू दिल्ली। और इस वेबिनार में जो भी इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया था टू डिस्कस द टॉपिक्स नेमली एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर मध्य प्रदेश एंड इट इज़ और ये जो वेबिनार था इट वाज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वाल्टर रोगर मार्टोस रुइज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टिस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सो रिसेंटली रोगर मार्टोस रुइज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। तो पेरू के बने तो पेरू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ऑफिशियल नेम है इसका रिपब्लिक ऑफ पेरू। ये कंट्री इन द वेस्टर्न साउथ अमेरिका। तो इसकी ग्लोब में लोकेशन देखते हैं। तो यह है ग्लोब, यह है पूरा साउथ अमेरिका, यह है ब्राज़ील और ब्राज़ील के बिल्कुल साथ में ये है पेरू। कैपिटल पेरू की लीमा, प्रेसिडेंट यहाँ के मार्टिन विस्कारा, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के वाल्टर मार्टोस एंड करेंसी यहाँ की सोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड द ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। किस केंद्र प्रशासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हैज़ लॉन्च्ड ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप और इसका एम है टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये ऐप लॉन्च की गई है और इट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। ये है इंडिया का मैप, तो यहाँ पे है दादरा एंड नगर हवेली और ये बिल्कुल गुजरात के साथ में ये है दमन एंड दीव। तो ये पहले 2 यूनियन टेरिटरीज थी, बाद में इन दोनों को मर्ज किया गया। बोथ द यूनियन टेरिटरीज दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दे वर मर्ज्ड इन
26 Jan 2020। तो अब ये एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। जिस वक्त पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बनी थी, तो उस वक्त इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज थी। बाद में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बना, तो टोटल 9 हो गई थी। बाद में 2020 में इन दोनों को मर्ज किया गया, तो इस वक्त अब 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है। सो कैपिटल इसकी दमन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी प्रफुल्ल खोड़ा पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा वन मितान योजना? किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा वन मितान योजना। इस योजना के तहत जो भी स्टेट के अंदर ट्राइबल एरियाज़ में जो भी 10,000 विलेजेस हैं, उनमें जो भी यंग यूथ हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, एंड जो भी फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इन्हीं यंग यूथ से कंडक्ट करवाई जाएंगी। और इससे ये बेनिफिट होगा कि ये जो यंग यूथ है इनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नए दरवाजे खुलेंगे। तो इसीलिए ये इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया है इन छत्तीसगढ़ स्टेट। तो छत्तीसगढ़ स्टेट इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन 2000, और ये अलहदा स्टेट बनी थी 2000 में। कैपिटल यहाँ की रायपुर, देन गवर्नर यहाँ के अनुस्वाई उकाई, एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के भूपेश बेगल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द MSME सक्षम पोर्टल? MSME सक्षम पोर्टल रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो MSME सक्षम पोर्टल इट वाज लॉन्च्ड बाय सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। ये एक कम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर MSMEs। सो MSMEs के लिए लॉन्च किया गया। तो MSME से रिलेटेड देखते हैं ये क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये है ब्रांच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एंड इट इज़ द अपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर द formulation and administration of rules, regulation and laws related to micro, small and medium enterprises in India. It was created in October 1999, और इस वक्त जो इसके करंट रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर वो है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स? अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हाल ही में ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया? सो रिसेंटली डायल ने, जो इसकी फुल फॉर्म है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो इन्होंने रिसेंटली ये ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल डेवलप किया है, और इससे ये बेनिफिट होगा जो भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं दे कैन नाउ मेक कॉन्टैक्टलेस ट्रैवलिंग। क्योंकि इससे पहले इनको कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए कुछ फॉर्म भरने पड़ते थे, और दे हैव टू फिल अ फिजिकल कॉपीज ऑफ फिजिकल डिक्लेरेशन। तो अब उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अब इस पोर्टल के थ्रू ही वो अपनी तमाम जो मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन है वो इसी के थ्रू वो फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह नाउ दे कैन ट्रैवल नाउ दे कैन मेक देयर ट्रैवलिंग ए कॉन्टैक्ट लेस। सो इसलिए ये एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय डायल। Recently, government has banned the import of how many defense items to promote a self-reliant India? हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध लगाया है? Recently, government of India has banned 101 defense items to promote the self-reliant India, जिसको आत्मनिर्भर भारत भी कहते हैं। Next question, which of the following cities has found a place among the top 20 CCTV surveilled cities in the world? निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया के शीर्ष 20 CCTV सुरक्षण वाले शहरों में जगह मिली है? रिसेंटली हैदराबाद सिटी को हैज़ फाउंड अ प्लेस अमंग द टॉप 20 CCTV सर्वेल्ड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और इसमें जो टॉप 20 सिटीज़ है वर्ल्ड की, इसमें इसकी 16th रैंकिंग आई है। और इस वक्त हैदराबाद में नियरली 3 लाख CCTV कैमराज हैं फॉर 1 करोड़ पीपल्स। तो इसमें जो टॉप 20 कंट्रीज़ हैं इनमें 18 जो सिटीज़ हैं वो सिर्फ चाइना की हैं। तो यानी जो रैंकिंग हुई है जिसमें टॉप 20 सिटीज़ की रैंकिंग की गई है, तो इसमें 18 सिटीज़ चाइना की हैं। और इसमें जो 2 सिटीज़ हैं टॉप 20 में जो बाहर की कंट्रीज़ की हैं, उसमें एक तो हैदराबाद फ्रॉम इंडिया एंड अनदर इज़ लंदन, और इसका 3rd रैंक है। तो ओवरऑल जो 20 टॉप सिटीज़ हैं इसमें 18 सिटीज़ चाइना की हैं, और चाइना का ताइवान इज़ द मोस्ट सर्वेल सिटी, ये है नंबर 1 पर।
तयन, और इसमें 4.6 लाख CCTV कैमराज है, कीपिंग एन आई ऑन नियरली 39 लाख पीपल्स। और चाइना की कैपिटल बीजिंग, इट रैंक्ड इन 5th पोजीशन। Next question. Recently, SN Rajeshwari has been appointed as the CMD of which insurance bank? हाल ही में SN राजेश्वरी को किस बीमा कंपनी की CMD नियुक्त किया गया है? Recently, SN Rajeshwari has been appointed as the chairman managing director of Oriental Insurance Company. Next question. Who has written a book titled Green Lights? Green Lights नामक पुस्तक किसने लिखी है? So recently, a book named as Green Lights, तो ये लिखी है मैथ्यू मैक नॉगे ने। ये है राइटर इसके मैथ्यू मैक नॉगे। तो इन्होंने ये ग्रीन लाइट्स लिखी है बुक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मैथ्यू मैक नॉगे हैज रिटन द बुक टाइटल्ड ग्रीन लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट निप्पन लाइफ इंडिया AMC? निम्नलिखित लाइफ इंडिया AMC में निम्नलिखित में से किस से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है? सो रिसेंटली पारिक अश्विन। तो ये है पारिक अश्विन। ही हैज़ बीन नेम्ड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ निप्पन लाइफ इंडिया AMC। और ये निप्पन लाइफ इंडिया AMC इट इज़ द एसेट मैनेजर ऑफ निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड लिमिटेड, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1995 में। देन अश्वनी भाटिया, ये है स्टेट SBI म्यूचुअल फंड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड मिलिंद ब्रावे, he is the managing director and chairman of HDFC Mutual Funds. Next question, which state government has launched मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना। और ये जो योजना है इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इस योजना के तहत जो भी फार्मर्स का गुजरात में क्रॉप लॉस हुआ है बिटवीन 30% to 60%, इन फार्मर्स को कंपेंसेशन दिया जाएगा ऑफ ₹20,000 पर हेक्टर। और ये दिया जाएगा फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टर्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेक्टर्स तक का ये कंपनसेशन इनको दिया जाएगा। सो गुजरात में दिया जाएगा। तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये है मैप में गुजरात। कैपिटल यहाँ की गांधीनगर, CM यहाँ के विजय रूपानी, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवराट। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जैसे वंसनंदा नेशनल पार्क, ब्लैकबर्ड नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड मैरी नेशनल पार्क। देन यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गुजरात में जैसे नर्मदा रिवर, साबरमती रिवर, माही रिवर एंड ताप्ती रिवर। देन यहाँ का फोक डांस गुजरात का है भवाई, पड्डर, तिपानी एंड गरबा। यह यहाँ का इंपॉर्टेंट फोक डांस। देन नवरात्रि, इट इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ गुजरात। Next question, what is the India's rank in case of countries gaining forest area in the last decade in the world? दुनिया में पिछले एक दशक में वन क्षेत्र हासिल करने वाले देशों के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? एक रिसर्च की गई जिसमें ये देखा गया कि पिछले 10 सालों में फॉरेस्ट एरिया से सबसे ज़्यादा किन 10 कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया से बेनिफिट लिया है, उनकी रैंकिंग की गई है। इसमें इंडिया के जो रैंक है वो है एट 3rd। इंडिया की रैंकिंग इसमें 3rd है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया से बेनिफिट गेन किया है वो किया है, नंबर 1 है इसमें चाइना, नंबर 2 पर है ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर 3 पर है इसमें इंडिया। तो ये भी बाकी की टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, इनके नाम भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। देखते हैं कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर देखते हैं। इंडिया हैज़ डैश लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो इंडिया हैज़ 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इसका करेक्ट आंसर है। देन मैंने आपसे पूछा था नेम द रिवर चिनाब ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, यानी चिनाब रिवर का वैदिक पीरियड में इसका क्या नाम था? तो ये था वितास्ता, VITASTA, ये इसका नाम था इन वैदिक पीरियड चिनाब रिवर का। देन हीराकुंड डैम, इट इज़ सिचुएटेड ऑन महानदी। Now question of the day for you, Sputnik world's first satellite was launched by। तो अभी आपने देखा स्पुटनिक 5 रशिया ने फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। तो इससे पहले आपने बताना है कि जो वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट था जिसका नाम स्पुटनिक ही था, तो वो किसने लॉन्च की थी? तो ये आपको बताना है किसने लॉन्च की थी और कब लॉन्च की थी। तो रशिया इन 1957, रशिया इन 1962, चाइना इन 1957, ये आपको बताना है। देन फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कौन थे? देन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, रिवर कृष्णा गंगा फ्लोज इन विच स्टेट और UT। तो ये आपको बताने हैं। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।